अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो एक्सपेरिमेंट हम सीखने जा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हमें गिवन सॉलिड सिलेंडर और एक टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि दो टाइप के स्केल हैं। ये हमारा मेन स्केल कहलाता है और ये वाला जो स्केल है दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। ठीक, अच्छा जनाब, वेल स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है इसमें दो स्केल्स हैं। वर्नियर कैलिपर में ये वाला स्केल मेन स्केल है और दूसरा ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। ठीक, जब हम इस बॉडी को स्लाइड करते हैं वर्नियर कैलिपर में, ये वाला जहाँ से हमारा वर्नियर स्केल मूव कर रहा है, रिमेंबर दैट मेन स्केल अपनी जगह पे रहेगा, वर्नियर स्केल स्लाइड करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों जॉस के दरमियान स्पेस क्रिएट होता जा रहा है। बेसिकली इन दोनों जॉस का काम क्या है, हमें अगर किसी भी सर्कुलर बॉडी के एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं लोअर जॉस, और अगर हमें इंटरनल डायमीटर, इंटरनल मेजरमेंट्स करनी है तो वी यूज़ अपर जॉस। एंड लाइकवाइज जब हम इसको स्लाइड कर रहे हैं तो पीछे से आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रिप जो है वो बाहर की तरफ स्लाइड कर रही है। दिस इज कॉल्ड डेप्थ गेज। ये किसी भी होलो ऑब्जेक्ट या सिलिंड्रिकल बॉडी की डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए जनाब, पहले हम ये सीख लेते हैं कि इस डिवाइस में मेन स्केल और वर्नियर स्केल को किस तरह से रीड किया जाए। मैंने इसके लिए थोड़ा सा एक रफ स्केल ड्रॉ किया है पेपर में। तो जनाब, मान लीजिए कि आपके ये जो मेन स्केल है, ज़ीरो के बाद 1 सेंटीमीटर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1 सेंटीमीटर। इनिशियली जब हम इन दोनों जॉस को आपस में इन कांटेक्ट रखते हैं, दोनों जॉस से मुराद ये जो हमारे जो लोअर जॉस हैं, अगर मैं इनको आपस में इन कांटेक्ट रखता हूं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं इसी तरह से सपोज करवा लेता हूं कि अगर आपका ये मेन स्केल है और मान लिया जाए कि ये आपका वर्नियर स्केल है, पहला डिवीजन इसका भी 0, व्हेन द टू जॉस आर इन कॉन्टैक्ट, तो हम ये नोटिस कर रहे होते हैं कि इसी तरह ये वर्नियर का 0 और मेन का 0 आपस में कोइंसाइड कर रहा होता है इनिशियली। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए दोनों जॉस के दरमियान स्पेस डेवलप किया और उस ऑब्जेक्ट को फिक्स किया, तो हम देखते हैं कि हमारा वर्नियर स्केल जो है वो स्लाइड करता हुआ आगे चला जाता है। अब मान लिया जाए कि आपका वर्नियर स्केल स्लाइड करता हुआ आगे गया और वो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर आके फिक्स हो जाता है। इन दैट केस आप मेन स्केल की रीडिंग को क्या रीड करेंगे, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ही आप दोनों जॉस को मूव करवा, दोनों जॉस के दरमियान स्पेस क्रिएट करें, तो आप देख रहे हैं कि लेंथ बढ़ती चली जा रही है और आपका वर्नियर स्केल मेन स्केल को कवर करता जा रहा है। अब ये जो पोजीशन मैंने रखी हुई, इसमें आप नोटिस कर सकते हैं 0.1 कवर हो चुका है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सेंटीमीटर तक कवर हो गया, लेकिन आपके मेन स्केल में 0.6 सेंटीमीटर की लेंथ फिलहाल कवर नहीं हुई। आपके वर्नियर स्केल का 0, 0.5 और 0.6 सेंटीमीटर के दरमियान है। तो इन दैट केस आप मेन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे 0.5 सेंटीमीटर। और आसान अल्फाजों में आप इस तरह समझ लीजिए कि वर्नियर स्केल का 0 डिवीजन मेन स्केल की जितनी भी लेंथ कवर कर चुका होगा वो आपकी मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। एक बार फिर समझ लेते हैं। मान लें कि हमने दोनों जॉस को इन कांटेक्ट में लिया, 0 से 0 कोइंसाइड कर रहा है। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए जॉस को स्लाइड करना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि हमारा वर्नियर का 0 भी स्लाइड करता 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 सपोज वो कोई ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया। अब इस पोजीशन के मुताबिक आप मेन स्केल की रीडिंग क्या कंसिडर करेंगे? ओवरऑल पूरा 1 सेंटीमीटर तो ये कवर हो चुका है, 1.1 सेंटीमीटर ये भी कवर हो गया, 1.2 भी कवर हो गया, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका वर्नियर का 0, 1.2 और 1.3 के दरमियान है। ये जब तक 1.2 और 3 के दरमियान होगा, चाहे ये इतना ही क्लोज क्यों ना हो जाए, ये अभी भी 1.2 पड़ा जाएगा। हाँ, अगर ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा अगले डिवीजन को, तो इन दैट केस आपका मेन स्केल चेंज हो रहा है। अदरवाइज बिटवीन द टू डिवीजन ऑन मेन स्केल आपका वर्नियर स्केल जिस जगह पे लाई कर रहा है
तो हमेशा प्रीवियस रीडिंग एज अ मेन स्केल नोट की जाएगी। दिस इज़ हाउ वी रीड मेन स्केल। और जब बात की जाए वर्नियर स्केल की तो याद रखिएगा, जैसे आपका वर्नियर का जीरो मेन की किसी भी डिवीजन को कवर कर आ रहा है तो ये आप मेन स्केल पढ़ेंगे। एट दैट टाइम वर्नियर स्केल का कोई भी एक डिवीजन ऐसा होगा जो मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड करे। वर्नियर स्केल का जो भी डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के साथ, वो वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखी जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट की जानिब कि हमें एग्जाम में जो ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक किस तरह से ऑब्जर्वेशन देनी है और किस तरह से उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट में लिखना है। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब यूजिंग वर्नियर कैलिपर। हर इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट करेंगे विद ए फॉर्मूला, लेंथ of smallest division on main scale divided by total number of division on vernier scale। अब आ जाते हैं हम अपनी इस डिवाइस की तरफ जिसको हमें यूज़ करना है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। अब आप बहुत वादे तौर पे देख रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा और ओपन कर दूँ। Here you have main scale reading। You can notice जीरो से आपका मेन स्केल स्टार्ट हुआ और ये पहला मार्क 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर भी फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है। आप काउंट कर सकते हैं 10 डिवीजन है, तो इसका मतलब आपके स्मॉलेस्ट डिवीजन की लेंथ जो है 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और मैं ये जो वर्नियर स्केल नोट कर रहा हूँ इस पर ऑलरेडी मार्किंग हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 0 का मतलब 10 डिवीजन। तो फिर मैं इसके लीस्ट काउंट के बारे में लिखूंगा कि लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ये 0.1 सेंटीमीटर और मेरी डिवाइस में यहाँ पर मुझे 10 डिवीजन ऑन मार्किंग दिख रहे हैं। देखिए इसको रीड करने का एक तरीका और भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं उस सब नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ वही रीडिंग्स ले रहा हूँ जो यहाँ पे स्केल में मौजूद है, और दोनों ही मेथड से रिजल्ट 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन is 10. 0.1 divided by 10 will be 0.1 0.01 centimeter. This is the least count of the device। ठीक है जनाब। अब इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, इस डिवाइस में जीरो एरर की फाइंडिंग करनी है। जीरो एरर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो जॉस को आपस में कांटेक्ट करता हूँ तो क्या मेरा इंस्ट्रूमेंट कोई एक्स्ट्रा रीडिंग रीड तो नहीं कर रहा। अगर वो कोई एक्स्ट्रा रीडिंग रीड कर रहा है तो इसका मतलब डिवाइस में एरर है। सच एन एरर इज नोन एज जीरो एरर। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ, नॉर्मली वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर नहीं होता। देखिए ये दोनों जॉज हैं, जैसे ही इन दोनों जॉज को आपस में मैं इन कांटेक्ट लेकर आता हूँ तो इसका मतलब इसके दरमियान स्पेस जीरो हो गया। स्पेस बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल स्पेस नहीं है तो कोई एडिशनल रीडिंग आनी भी नहीं चाहिए। इट मीन्स आपके मेन स्केल की रीडिंग भी जीरो है और वर्नियर स्केल की रीडिंग भी जीरो है। तो आपका स्केल, आपकी डिवाइस कोई एक्स्ट्रा रीडिंग रीड नहीं कर रही, लिहाजा इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर की वैल्यू भी क्या कंसिडर की जाएगी, जीरो ही कंसिडर की जाएगी। एक तरीका होता है कि आप पूरे जीरो एरर का कॉलम बनाएं, ऑब्जर्वेशन कॉलम, लेकिन 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल के लिए इसके कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जीरो एरर ऑन योर डिवाइस, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा रीडिंग रीड नहीं कर रहा। ZE ऑन योर स्केल इज 0.00 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप फिर भी इसका जीरो एरर का कॉलम बनाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे मेन स्केल की रीडिंग पहले लिखेंगे आप, योर मेन स्केल सेंटीमीटर में 0.0 है, और आपका वर्नियर स्केल की जो बेस्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन वो पहला यानी कि जीरो डिवीजन है, तो VSR स्टैंड्स फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग डिवीजन में ये भी जीरो। फिर इसके बाद हम इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करें तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग 0 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01, तो ये रिजल्ट भी ज़ीरो ही हो जाएगा। और फाइनली जो ज़ीरो एरर की वैल्यू होगी वो मेन स्केल और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करने के बाद हासिल होगी, यानी कि मेन स्केल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो मेन स्केल भी आपका ज़ीरो है, फ्रैक्शनल पार्ट भी ज़ीरो है,
तो ओवरऑल ये रीडिंग क्या हो गई, 0 हो गई। एक तरीका तो यह था कि आप पूरी इसकी ऑब्जर्वेशंस के बाद इसको लिखें, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं, एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा जी, डिवाइस की जीरो एरर की फाइंडिंग के बाद अब हमें करना क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट के मदद से हमें सॉलिड सिलेंडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला नॉर्मली एग्जाम में लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आप याद रखें, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल, वेयर पाई is a radial constant, r stands for radius of the cylinder and l is the length। सबसे पहले हम अपनी ऑब्जर्वेशन कॉलम में लेंथ की बात कर लेते हैं। मैं इस फिक्सिंग स्क्रू को लूज करने के बाद थोड़े से इन दोनों जॉस के दरमियान स्पेस क्रिएट करूंगा, और फिर इस बॉडी को यानी कि सिलेंडर को इस सेंट्रल पार्ट में, जॉस का जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पे प्लेस करने के बाद इसको फिक्स कर दूंगा। और फिर मैं नोट करूंगा कि मेरा वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की कितने डिविजन्स कवर कर चुका है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, 2, 3 कवर हो चुका। अब आप अगर बात करें तो 3 के बाद ये ज़रा मुलाहिजा करिए, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। You can notice the zero division of your vernier scale has crossed 3.7 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। ये आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए ये 3.7 क्रॉस कर चुका है, और 3.8 के क्लोज ज़रूर है, लेकिन 3.8 अभी कवर नहीं हुआ। इन दैट केस हम मेन स्केल की रीडिंग में क्या लिखेंगे, दो रीडिंग्स हमें लेनी अलॉन्ग द लेंथ, अलॉन्ग द डायमीटर, 3.7 ऑन योर मेन स्केल। एट द सेम टाइम व्हाट इज योर वर्नियर डिवीजन। अब अगर मैं वर्नियर डिवीजन की बात करूं तो बेस्ट कॉन्साइडिंग डिवीजन वर्नियर स्केल का जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप चेक कर सकते हैं, जो बेस्ट कॉन्साइडिंग डिवीजन है 6 के बाद ये 6.5। वर्नियर स्केल में आप देख सकते हैं 6 के बाद वर्नियर स्केल में 6.5 डिवीजन हेयर वी हैव, ये वाला डिवीजन देखिए कितना बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है अपनी ऊपर वाली वैल्यू के साथ। जी हाँ, सो वी राइट 6.5 ऑन वर्नियर स्केल। ये एक बार हमने ऑब्जर्वेशन ले ली, इसी तरह हम इसको लूज करेंगे और दोबारा प्लेस करेंगे, और बिल्कुल उसी मेथड और उसी अप्रोच के मुताबिक मेन स्केल एंड देन वर्नियर स्केल की रीडिंग्स फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, नोटिस करिएगा कि मेन स्केल की वैल्यू चेंज नहीं होती, बिकॉज यू आर डीलिंग विद ए सॉलिड बॉडी। सॉलिड में लेंथ शेप जो है वो कांस्टेंट रहती है, लिहाजा एक बार फिर आप देख रहे हैं कि आपका वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 3.7 सेंटीमीटर को कवर कर चुका है। मेन स्केल will remain 3.7। and now what about your vernier scale? One more time, on your vernier scale 6.5 division is best coinciding division। लेकिन 6 के बाद छोटा डिवीजन 6.5 एंड देन 7, लेकिन आप नोटिस करें कि 6.5 बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है, तो यू हैव 6.5 ऑन योर वर्नियर स्केल। अब इसी तरह हम बात करेंगे डायमीटर के लिए। हमने इसको लूज